चलिए बच्चों, बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। एसएससी के लिए ही है ना। चलो बेटा, अभी अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिए। तीसरा टॉपिक आज ही कल ही शुरू किया था, है ना। दूसरा ही दिन है इसका, एडजेक्टिव और डिटरमिनर। इसकी ऑनलाइन क्लास भी अपने पास प्रोवाइड है, लेकिन वो एप्लीकेशन पे तो पता नहीं आप कब जुड़वाओगे। तो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। अपने वाले चैनल के बारे में बता देना एक बार। तो वो दोनों वीडियोस जो है पीछे के, यानी दोनों क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात को। और यहाँ से आगे नोट्स बनाना आप शुरू कर दोगे, 2-3 पेज छोड़ देना, 4 छोड़ देना, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को। अब कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी। एवरी के बारे में हमने कोशिश करी थी जानने की। ईच जो था वो सर दो या दो से ज्यादा के बारे में एक एक की बात करता है। समझ गए मेरी बात। यानी दो होने तो जरूरी यही है, दो से ज्यादा भी, टू और मोर देन टू। चलो, लेकिन एवरी जो है वो तीन या ज्यादा में से एक एक की बात करता है। ये फर्क है दोनों में। ईच जो है वो डिटरमिनर भी होता है और ईच प्रोनाउन भी होता है। लेकिन एवरी सिर्फ क्या होता है, क्या होता है, डिटरमिनर होता है। एवरी प्रोनाउन। इससे आगे की बात अपने को करनी है। देखो, ये जो आपका एवरी होगा, ये जो आपका एवरी है, पहली बात तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, ओनली। ओनली डिटरमिनर ये होता है। जब अपन एवरी को प्रोनाउन बनाएंगे, तो प्रोनाउन बनाने के लिए हमें इसके कंपाउंड्स को यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा, इसके कुछ कंपाउंड हैं। कंपाउंड का मतलब इसके साथ हमें कोई एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई कंपाउंड क्या होता है, जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तभी तो कंपाउंड बनता है ना, H2, है ना। तो वही मुद्दा इसके साथ है। एवरी अकेला कंपाउंड नहीं है, इसके साथ अगर हमने कुछ एक शब्द और जोड़ दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अब इसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं एवरी के, कौन कौन से होते हैं। एक तो जैसे एवरी वन होता है, ठीक है। एक एवरी वन के अलावा एवरीबॉडी होता है, ठीक है। एक एवरीथिंग होता है, और एक होता है एवरी और वन, एवरी वन। यानी ये एवरी वन तो साथ में लिखा है, और ये एवरी वन अलग अलग लिखा है। समझ गए मेरी बात को। तो अब इनका यूज कैसे होगा बेटा, बातें नहीं। तो एवरी वन जो वो किसको दिखाएगा, पर्सन को दिखाता है। किसको दिखाता है, एवरीवन पर्सन को दिखाता है। एवरीबडी भी किसको दिखाता है, पर्सन को दिखाता है। समझ गए मेरी बात। एवरीथिंग किसको दिखाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, ठीक है। और ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी और आपके नॉन लिविंग चीजों के लिए भी। बोले सर दो चीजें आपने पर्सन पर्सन लिख दी सेम, तो एवरीवन का यूज तो कहां होगा और एवरीबडी का यूज, इन दोनों में फिर क्या फर्क है। तो बच्चों ध्यान में रखना, जब आप फॉर्मली किसी बात को बोलोगे, फॉर्मली अगर आप किसी बात को बोलोगे तो फॉर्मल वे को दिखाने के लिए तो कौन आता है, एवरीवन। और जब आप फॉर्मल नहीं हो, जब आप इनफॉर्मल हो जाओगे, इनफॉर्मल वे को दिखाने के लिए कौन आता है आपका, एवरीबडी आता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, अगर आप अपने दोस्त के साथ बात करोगे तो आप क्या होगे, इनफॉर्मल। कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है दोस्ती में। लेकिन जैसे ही आप किसी टीचर से बातचीत करना चाहोगे या कोई आधिकारिक पोस्ट से अगर आप बात करना चाहोगे तो आप क्या कहते हो, बहुत विनम्रता से हमें बातचीत करनी पड़ती है। तो वो क्या है आपका, फॉर्मेलिटी है। उसे क्या करना होता है, फॉर्मल हमें वे में टॉक, बातचीत करनी होती है। तो उसके लिए तो एवरीवन यूज होगा, और एवरीबडी के लिए इनफॉर्मल। समझ गए मेरी बात। एक बार इतना लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर।
क्या हो गया? तो वो आ क्यों नहीं रही है? हाँ बेटा, जय बाबा की। पढ़ ले बैठ करके, क्या कर रही है वहां पंजाब में? ले, हो गया क्या? बस ये जो प्यार है ना तुम्हारा, यही जीवित रख रहा है। बाकियों को तो है, तुम सबका, तुम तुम सब है। मैडम ही तो दिन गाला है। मैडम नहीं हुआ तो सही काम सही चल रहा है एकदम। लक्षण है बड़े बड़े। आप लोग है ना, सवाल पूछने मत आया करो मेरे पास, दिक्कत हो जाएगी किसी दिन। समझ गए ना मेरी बात? हाँ। पंकज जी के तो आगे पीछे बच्चे घूमते रहते हैं, लड़कियों से हंसते रहते हैं, दिक्कत हो जाएगी, देख लेना। सवाल वाल मत पूछा करो मेरे से, पटको पढ़ लूंगा कोई सा। हाँ, सॉरी भी बोल देते हैं फिर। चलो। देखो, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में सब कुछ करना, सारे समझौते कर लेना आत्मसम्मान के साथ, कभी नहीं। अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो आप उसके सम्मान सुमून को ही नहीं, हर सम्मान को ठेस पहुंचा दीजिए। समझ गए ना तुम मेरी बात को? कभी भी गलती करना नहीं है तुम्हें, अपने काम में क्या रहना है, तुम्हें बेस्ट रहना है। जिनके लिए तुम आते हो उनके दिलों में रहना है। बाकी बाद में चाहे जो आए जो गए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर शेर की तरह हमेशा दहाड़ी लगाओगे, और जब आप टेबल बजाओगे ना, तो सामने वाले के पसीना निकलेगा ऐसे ऐसी जगह से जहां से सूखना भी मुश्किल हो जाता है। समझ गए ना तुम मेरी बात को? लेकिन ये सब कब पॉसिबल होगा? जब तुम अपने काम में क्या होगे, बादशाह, अपने काम में निपुण होगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर आप अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता मत करिए, कभी भी। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, जो मर्जी जैसा करना चाहते हो, जैसा बोलना चाहते हो वैसा आप बोलिए, कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चला, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जहां तुम सही हो और फिर तुम्हारे ऊपर अंगुली उठा दे, तो उस अंगुली को तोड़ना नहीं है, उसको मोड़ना है। समझ गए ना मेरी बात को? तो देख लो, आप मेरी बात को सुनना, सुबह सुबह अपन किसकी बात ले गए, मत नाम लिया कर रहे यार। वरना रिसेप्शन की स्पेलिंग को नहीं आवा है। चलो, चला, मेरा और नाम बदनाम करते हैं। स्टाफ रूम के ऊपर वो लिख दिया, नो स्टूडेंट्स अलाउड टू कम हियर विदाउट परमिशन। अरे तो मेरो भी नाम क्यों खराब करो थे? हैं? स्टाफ रूम के ऊपर लिख दियो, मोलेन सही तो कर दो, लोग हैं खेगा कौन पढ़ावा है अंग्रेजी। हेलो, नमस्ते। है? हाँ मैं जान गया हूँ, मैं एक बार थान थोड़ी देर में करूँगी, क्लास में हूँ मैं अभी। ठीक। देखो, अब सुनना मेरी बात को। अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, एक तो मैंने लिखा, एवरीवन इज रेडी टू गो देयर।
एक मैंने लिखा एवरी, एक मैंने लिखा एवरीबडी, एक मैंने लिखा एवरीबॉडी इज या आर डूइंग हिज वर्क, हिज और हर वर्क। बात है नहीं बेटा? एक मैंने लिखा एवरी स्टूडेंट इज या आर डूइंग हिज वर्क। एक मैंने लिखा एवरी बडी या एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर डूइंग हिज वर्क। प्यारे बच्चों, ये 4 सेंटेंस मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, एक और लिख देता हूं। एक मैंने लिखा एवरी थिंग हैज इट्स कॉस्ट, या कॉस्ट की जगह सही वर्ड होगा वर्थ। चलिए, ये जो सवाल है बच्चे, इन सवालों को एक बार आप ध्यान से देखेंगे। पहला है एवरीवन इज रेडी टू गो देयर, ये सवाल सही है या गलत है? हाँ जी, एवरीवन इज रेडी टू, ये सही है या गलत है? देखो, स्टूडेंट्स वहां जाने के लिए तैयार हैं, एवरीवन इज रेडी टू, हर कोई वहां जाने के लिए। याद रख लेना, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, ऑल कंपाउंड्स आर सिंगुलर। ये सारे क्या होंगे? इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर, और पोजेशन भी क्या आएगा? सिंगुलर आता है। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर पोजेशन कई जगह प्लूरल भी आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए ना मेरी बात को? अब अपने को ये देखना है, एवरीवन इज रेडी टू, हर कोई जाने के लिए तैयार है। तो हमने क्या बनाया, इनको बनाया ही क्यों है? प्रोनाउन बनाने के लिए ना भाई। एवरी क्या होता है? डिटरमिनर। अकेला ये प्रोनाउन बन नहीं सकता। अगर इसको अपन प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे? इनका कंपाउंड यूज करेंगे ना। अगर आप इनका कंपाउंड यूज करने वाले हो तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेंगी ना। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया? वर्ब तो आपने क्या लिखी है? सिंगुलर। तो ये प्रोनाउन ही तो हुआ, एवरीवन इज रेडी टू गो देयर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एवरी या एवरीबडी, एवरीबडी इज यार डूइंग देयर वर्क। अब इसमें क्या आएगा? बोलो गुरु, ये एवरी तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो डिटरमिनर होता है, ये तो प्रोनाउन होता ही। अगर हमने एवरी और बॉडी को अलग अलग कर दिया, इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक लाश अपना काम कर रही है। चलो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। लाश कैसे काम कर सकती है? अगर लाश काम करने लग गई ना तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम्हारा काम हो गया तो फिर कपड़े धोलने जल्दी पड़ेंगे तुम्हें। समझ गए ना? उसमें आपका काम बढ़ जाएगा। चलिए, इसका मतलब यहां तुम एवरीबडी यूज है तो बच्चा क्या है? क्या एवरीबडी। अब इसमें क्या फर्क है? एवरीवन इज रेडी टू गो देयर, ये फॉर्मली बोला कि ये कोई बात, और ये इनफॉर्मली। ऐसा समझ लेना, एवरीवन का जहां यूज हो रहा है वो क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज है, और जहां एवरीबडी हो रहा है वहां इनफॉर्मल है। ठीक है, चलिए, एवरी स्टूडेंट इज यार डूइंग हिज वर्क, ये सही है क्या? बोले सर सही है। इज आ जाएगा यहाँ, क्योंकि एवरी तो डिटरमिनर तो बन ही सकता है ना। तो नाउन से पहले आया है, तो कल पढ़ा था एवरी के बाद में जो नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर। एवरीबडी, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर डूइंग हिज वर्क, सही है क्या? भाई ऐसा है, आपको इन दोनों में से बताना है, ऑफ तो आएगा ही आएगा। एवरीबडी ऑफ द स्टूडेंट सही है या एवरी ऑफ द स्टूडेंट सही है? विच वन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? दोनों गलत है ना। एवरीबडी ऑफ सही है ना एवरी ऑफ सही है। तो क्या सही है? फिर आपको यूज करना पड़ेगा एवरी वन ऑफ। क्या यूज करना पड़ेगा? यहां ये जो वन है ना बेटा, ये वन क्या है आपका? डिटरमिनर है। समझ गया ना मेरी बात को? या छोड़ो डिटरमिनर को भी, मुझे एक बात बताना, वन ऑफ, देखो अगर मैं सिर्फ इतना लिखता वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर डूइंग हिज वर्क,
लड़कों में से एक लड़का, लड़कों में से एक लड़का, इसका मतलब ये जो तुम